अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से हूँ। वीडियो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, आज बहुत टाइम के बाद फिर से मैं व्लॉग लेके आई हूँ। और बहुत टाइम के बाद व्लॉग में क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी। और कुछ मौसम ऐसा है सर्दियों का कि कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, और सुबह आपको उठते उठते इतना टाइम हो जाता है और फिर कुछ रिकॉर्ड करने को दिल ही नहीं चाह रहा। तो इतनी सुस्ती सी हो रही होती है। मुझे लगता है ये सबके साथ होता है कि सर्दियों में हम लोग इतने सुस्त और लेजी हो जाते हैं ना कि कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता। अगर मैं कुछ कर भी रही होती हूँ तो मेरा कुछ रिकॉर्ड करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। और कुछ रिकॉर्ड करने को दिल मेरा इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने इतने मतलब 2 मंथली मैंने रेगुलर इतने सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मुझे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और मैं पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2-3 साल में मैं पहली दफ़ा डीमोटिवेट हो गई थी। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था व्लॉग जो है ना वो अपलोड करूँ, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो बहुत कम आ रहे थे और मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन मैंने आज फिर से मैंने कहा नहीं, मुझे करना है आपके साथ। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए मैंने आपके साथ कोई बातें-शातें नहीं की हुई थी। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ व्लॉग जो है ना वो शेयर करूँ कोई ना कोई। तो फिर ये एक व्लॉग था मेरे पास जो कि मैंने ये बनाया था, जनवरी का ही व्लॉग है और बर्थडे का व्लॉग है, जिसका आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा। और बर्थडे है मोहम्मद अली की। तो मोहम्मद अली की बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए हम लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं वहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। इवन कि मैं घर से मैं जब तैयार हो रही थी तब मैंने 1-2 दफ़ा सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो क्या करना है। तो लेकिन फिर जब मैं रास्ते में थी ना तो मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं आपके साथ ना ये चीज़ शेयर करूँ, तो फिर मैंने व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट कर लिया था। तो हम लोग बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए आगे हम लोग गए थे गुलबर्ग। और गुलबर्ग की जगह पे गए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग गए थे रोज़ पैलेस, वहाँ पे बहुत अच्छी एक हाई टी बुफे और इस तरह का सारा है। और वहाँ पे बर्थडे का बहुत अच्छा जो है ना वो अरेंजमेंट कर देते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में भी वैसे भी हो जाता है। और वैसे भी मुझे वहाँ के बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे लगे थे अगर आपको पिक्चर्स लेनी है कहीं जाके। हम जिस स्लॉट में गए थे ना उस स्लॉट की मैं आपको हाई टी बुफे की सारी जो है ना वो चीज़ें हैं वो भी दिखाऊंगी, हाई टी में क्या क्या उन्होंने हमें दिया था। और साथ में यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे। अभी मोहम्मद अली ने ना कपड़े चेंज करने थे क्योंकि बच्चे हमारे पास थे, तो हम लोग भी लेके गए थे और आप ही और भाई जो है ना अपने घर से आ रहे थे। तो बस आप मोहम्मद अली के कपड़े जो है ना वो घर पे थे, बाकी सब लोग तैयार होके आ गए थे। रमीन भी तैयार हो गई थी, बहनी भी तैयार हो गई थी, बस मोहम्मद अली के कपड़े जो है ना वो आने थे। तो हम लोगों ने कहा हम लोग चले जाते हैं वहीं पे, तो वो कपड़े लेके वहीं पे आ जाएंगे तो वहीं पे चेंज कर लेंगे। हमारा जो स्लॉट का टाइम था वो तकरीबन 5 बजे का था और हम लोग 4:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी ना रोशनी थी, तो हम लोग को ये था कि हम लोग ना पिक्चर्स वगैरह ले लें क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं। और वहाँ पे आपको हर जगह पे ना किसी वॉल पे कोई ना कोई इवेंट का कोई ना कोई जो है ना वो इवेंट का आपको वो ऊपर लिखा हुआ नजर आता है, हैप्पी एनिवर्सरी का या हैप्पी बर्थडे का। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप बहुत अच्छी पिक्चर्स में क्लिक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मतलब रोका टोकी भी नहीं की जाती। वहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग है और बहुत अच्छे से आपको डील करते हैं। वहाँ पे बहुत ही मतलब कोई रूड होके बात नहीं करते। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी वहाँ पे जाके। और खाना जो वो भी अच्छा ही था। और बाकी आगे रिव्यू मैं आपको खाने का भी दूँगी। यहाँ पे बस हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे। ये मैंने ड्रेस पहना हुआ था और बस यहाँ पे ये देखिए जितनी प्यारी-प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है ना, यहाँ पे आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। अगर आप सुबह में आएँगे ना तब तो बहुत अच्छी आएँगी, रात में भी अच्छी आती हैं, लेकिन मॉर्निंग में ये जो रिव्यू है ना आपको देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट भी कर रहे थे क्योंकि हम लोग पिक्चर्स ले लेके ना थक भी गए थे। और यहाँ पे मैं आपको मिरर में अपनी लुक दिखा देती हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और बस मैंने यहाँ इस तरह से हिजाब कर लिया था, वेट कर लिया था, साथ में मैंने लॉन्ग फ्रॉक के साथ मैंने नीचे शूज़ भी पहने हुए थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हाथ तो मेरे बिल्कुल फ्रीज़ हो रहे थे। और साथ में मैंने इस तरह से ये जैकेट पहन ली थी। तो बस सिंपल से इस तरह से मैंने ड्रेसिंग की हुई थी। और बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये जी रोज़ पैलेस है, इस जो रेस्टोरेंट का नाम है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, रंग वगैरह मिल रहे थे। और मोहम्मद अली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसकी बर्थडे थी और वो काफ़ी दिन से हमें उसने ना समझ ले आगे लगाया हुआ था कि मेरी बर्थडे है। तो बीच में हमारा थोड़ा प्लान जो है ना वो फ्लॉप भी हो गया था, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ना ये मतलब साल के बाद अगर उनका एक दिन आता है तो उनको सेलिब्रेट कर देना चाहिए, उनको स्पेशल फ़ील कराने के लिए इतना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं और हमज़ा बैठ के ना गपशप लगा रहे थे, साथ में हम लोग बोर होना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता किया नहीं था। बस वो भाग-दौड़ में हम लोग लगे रहे बच्चों की तैयारी में, तो कुछ भी नहीं किया था। बस यहाँ पे अब हमारा टाइम आ गया था। हम लोगों ने रिज़र्वेशन जो है ना वो पहले करवा ली थी एक दिन रात में ही। तो यहाँ पे अब जो है ना वो खाने का टाइम स्टार्ट हो गया था, स्लॉट स्टार्ट हो गई थी। और मोहम्मद अली के कपड़े इसलिए चेंज नहीं हुए थे क्योंकि आप ही और भाई अभी तक पहुँचे नहीं थे। वो खाने के बाद स्टार्ट होने के बाद भी 20 मिनट बाद आए थे। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 5 तरह के जूसेस थे जिसमें मीठी लस्सी थी, मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस और स्लश वगैरह थे। और साथ में यहाँ पे आपको
कॉफ़ी मिलेगी, साथ में टी मिलेगी और साथ में यहाँ पे जी ये गोलगप्पे का सेशन है जिसमें आपको चाट भी सारी ऑप्शंस मिल सकती है। अगर आप खाली चाट बना के खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं। और प्राइस जो है मैं आपको लास्ट में जाके बताऊँगी कि इसकी प्राइसेस क्या थी, बहुत ही रीज़नेबल थी, मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे आपको पहले मिलेगा देखने को सैंडविचेज़ हैं, क्लब सैंडविचेज़ हैं, साथ में शॉर्मा है, यहाँ पे मिनी बर्गर हैं और साथ में आगे मैं आपको चल के अच्छा मिनी बर्गर के ना कलर बड़े प्यारे-प्यारे लग रहे थे, बच्चे बड़ा अट्रैक्ट हो रहे थे इन चीज़ों के साथ। यहाँ पे जी आपको मिलेंगे पोटैटो कटलेट्स और साथ में है फ्राइज़ और यहाँ पे आपको बफलो विंग्स मिलेंगे, साथ में व्हाइट सॉस पास्ता है, पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्रेश था। यहाँ पे आपको बटन की स्लाइड्स सारी नज़र आएँगी और अब आ गया है चाइनीज़ सेक्शन। यहाँ पे आपको चिकन मंचूरियन है, साथ में उनकी स्पेशल ग्रेवी है चाइनीज़ और साथ में एग फ्राइड राइस है, ये जी मीठा ज़र्दा है और ये साथ में इनके है जी चाउमीन है और साथ में मैक्रोनीज़ है, ये भी बहुत मज़ेदार थी, ये खाने बहुत मज़ेदार थे। यहाँ पे जी आपको मिलेगी गरमा-गरम पूरी, हलवा और साथ में चने थे और आपको रोटी में मिलेंगे कलवंजी नान, सादी रोटी है और सादा नान भी है। ये सारी ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, साथ में खमीरी रोटी है, आपको सॉर्टेड यहाँ पे वेजिटेबल्स मिलेंगे अगर आप डाइट फूड खाना चाहते सॉर्टेड वेजिटेबल के साथ यहाँ पे आपको मिलेगी दाल माश ढाबा स्टाइल में। यहाँ पे जी पालक पनीर है। अच्छा, पालक पनीर में ये बता दूँ यहाँ पे पनीर मुझे नज़र नहीं आया था लेकिन पालक बहुत मज़ेदार थी और साथ में यहाँ पे आपको मिलेगी आलू की भुजिया और ये भी दाल का ही एक सेशन है। साथ में जी आपको मिलेगा मटन कोफ्ता, मटन सीख कबाब का मसाला था यहाँ पे मैं आगे काफ़ी सारी चीज़ें जो ना रिकॉर्ड नहीं कर सकी। साथ में पुलाव था और साथ में जी चिकन कढ़ाई थी, निहारी थी और हलीम था उसमें, वो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। जब मैं बाद में वीडियोस देख रही थी तब मुझे पता चला। अच्छा, ये इनका सारा डिज़र्ट सेशन है, यहाँ पे सैलड सेशन भी है और डिज़र्ट सेशन भी। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे भी, कस्टर्ड्स थे, आपको माउस मिलेंगे डिफरेंट फ्लेवर्स में, आपको जेलीज मिलेगी और आपको यहाँ पे एग पुडिंग थी और गुलाब जामुन थी, खीर थी, शीर खौरमा था, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैं प्लेट बना के लाई थी, 2-4 प्लेट्स में ना इकट्ठी बना के लाई थी, एक देसी फूड के साथ में चाइनीज़ फूड के, बस हम लोग वही खा रहे थे। खाना मैं आपको बता दूँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कुछ का टेस्ट बहुत नॉर्मल था। अच्छा, मुझे सिर्फ 2 चीज़ इनकी अच्छी नहीं लगी, एक तो क्लब सैंडविच की ब्रेड और देन मुझे इनकी बर्गर की जो ब्रेड थी ना वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी। बाकी ओवरऑल सारा खाना बहुत मज़ेदार था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको 85 के करीब आपको डिशेज़ मिलेंगी और माशाल्लाह से आपको ये तकरीबन 2 घंटे के करीब टाइम भी दे देते हैं और बिल्कुल आपको तंग नहीं करते हैं कि मतलब टाइम ख़त्म हो गया बस फ़ौरन से निकल जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता और बहुत अच्छा था वहाँ पे खाना। और मैं आपको प्राइसेस बता देती हूँ, ये तकरीबन 1500 पे हमें प्लस टैक्स जो है ना टैक्स के मतलब उसी में इंक्लूडेड थे 1500 में ना वो टैक्स जो था, तो बस 1500 हम लोगों ने पर हेड दिया है और वो हम लोगों ने इंजॉय किया। बच्चों के जो पर हेड थे वो 10 साल से नीचे वाले जो उनके थे हाफ थे और आप इनके जाके देख सकते हैं पेज पे रोज़ पैलेस के बहुत अच्छे आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, स्टाफ बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पे अब हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे मोहम्मद अली के बर्थडे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोगों ने इस तरह से किया था, अगर आप वहाँ पे खाली अपनी पिक्चर्स लेना चाहते हैं और उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इनके ना बर्थडे सेलिब्रेशन के 3 तरह के पैकेजेस हैं जिसमें से हम लोगों ने एक पैकेज लिया था 5000 वाला, उसमें उन्होंने एक केक दिया था और ये सारी डेकोरेशन पीछे इन्होंने हमें अरेंज करके दे दी थी, साथ में टेबल्स थे और साथ में म्यूज़िक था, साथ में लाइट्स वगैरह थी ताकि आप लोग सेलिब्रेशन कर सकें। और मुझे लगता है कि खाने के बाद बस हम लोगों ने जैसे ही खाना ख़त्म किया अपना सारा, तो हम लोगों को उन्होंने ये सेटअप दे दिया, हम लोगों ने यहाँ पे केक कटिंग की, हमने पिक्चर्स बनाई, तो वो बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि टाइम खत्म हो गई आप चले जाइए, जगह खाली कर दें, इस तरह का कोई सीन नहीं है। हमें बहुत रिलैक्सिंग रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इससे पहले मुझे ये था कि हम लोग बाय बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जैसे पता है वो कन्वीनियंट सा टाइम होता है तो उसमें आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो भाग दौड़ में सारी चीज़ें ना उस तरह से मज़ा नहीं आता है आपको करने का। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे लोग जो है ना ब्राइड टू बी कभी इवेंट्स वो भी कर रहे थे, एनिवर्सरी के लिए भी लोग आए हुए थे, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, इसलिए हम लोगों ने इसको चूज़ किया। और खाना भी ठीक था और डिशेस भी ठीक थी, उसमें मटन कबाब थे। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, वहाँ पे बारबेक्यू का भी पूरा सेशन था जो लाइव चल रहा था, फिश का भी लाइव सेशन था, वहाँ पे सूप वगैरह भी थे। बस मैं वो चीज़ें मैं उस तरह से रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि आप लोग थोड़ा लेट हो गए, तो फिर हमें जैसे पता खाने का भी थोड़ा सा करना था क्योंकि हम लोगों ने पैसे खाने के ही दिए थे, तो वो चीज़ें भी करनी। तो बस हम लोगों ने वो सेलिब्रेशन करके हम लोग 7 साढ़े 7 बजे फ्री हो गए थे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब घर पे और बस सेम बर्थडे का छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप कि मैं नेक्स्ट भी व्लॉग आपके साथ लेके आऊँगी बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, व्लॉग को लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करके जाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।